हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू फैशन एंड स्विंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इस पैटर्न को, सिंपल कुर्ती को स्टिच करना। और ये फिटिंग है जो मैंने पहनी है, इस ड्रेस को आज हम सिलेंगे। और जो ड्राफ्ट मैंने बनाया है इसकी फ़िटिंग इस तरीके से आएगी। ये मेरा सजेशन है कि अगर आप नए हैं स्टिचिंग और पैटर्न ड्राफ्टिंग के लिए तो आप मेरा बेसिक कोर्स, स्टिचिंग का जो बेसिक कोर्स है वो भी लें दूसरे कोर्सेज़ के साथ, जिससे आपको समझ में आएगी, स्टिचिंग की बारीकियाँ आपको समझ में आएगी। तो स्टिचिंग का बेसिक स्विंग कोर्स वो भी आप ख़रीदें, वो भी आप बाय करें, ताकि आपको स्टिचिंग की बारीकियाँ समझ में आएगी। जो पैटर्न्स हमने कट किए थे, जैसा फ्रंट का, बैक का एंड स्लीव्स का, वो मैंने फैब्रिक पे कट किया है। ये देखिए इस तरीके से, जहाँ ऑन फोल्ड लिखा था वो मैंने फैब्रिक पे ऑन फोल्ड पे कट किया। एंड स्लीव्स के इस तरीके से 2 पीसेस कट किए हैं। आपको मिरर इमेज काटना है। अब ये राइट फेसिंग राइट में रखूँगी क्योंकि हमें फ्रंट का शेप भी देना है। एक साइड फिक्स होगा बैक के आर्म होल से एंड एक साइड फिक्स होगा फ्रंट के आर्म होल से। तो जो साइड फ्रंट के आर्म होल से फिक्स होगा उसका शेप हमें कट करना है। राइट फेसिंग राइट स्लीव्स को रखें एंड इस तरीके से एक साइड में फ्रंट का आर्म होल का शेप दे दें दोनों स्लीव्स के लिए। तो ये साइड फिक्स होगा राइट के आर्म होल से, जिसका शेप डीप है, एंड दूसरा साइड फिक्स होगा बैक के आर्म होल से। 2 मिरर इमेजेस आपको काटने हैं। अब देखते हैं हम बैक ड्राफ्ट को। ये इस तरीके से ऑन फोल्ड, फैब्रिक पर ऑन फोल्ड मैंने बैक का ड्राफ्ट काटा है। जहाँ पे ऑन फोल्ड लिखा था वो फैब्रिक पे ऑन फोल्ड पे काटा है। एंड नेक मैंने अभी नहीं काटा क्योंकि मैं कैनवस पे काटना बताऊंगी आपको नेक को। साथ ही साथ मुझे लंबाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने लंबाई थोड़ी ज़्यादा कर दी। एंड लंबाई ज़्यादा करने की वजह से मुझे दामन को भी ज़्यादा चौड़ा करना पड़ा। मैंने हिप में 1/2 इंच ऐड किया था, तो लंबाई बढ़ा दी। उसी तरह से मैंने दामन को भी बढ़ा दिया। मैंने हिप में 1.5 इंच ऐड किया। तो लंबाई के हिसाब से भी दामन बढ़ता है या घटता है। एंड जिस तरह से डार्ट दिया था मैंने पैटर्न में, उसी तरह से डार्ट दिया है मैंने फैब्रिक पे, लेफ़्ट पे एंड राइट साइड पे। उसी तरीके से देना है आपको डार्ट। नेक मैंने अभी नहीं काटा है, मैं कैनवस पे आपको काटना दिखाऊंगी कैनवस के साथ। ये फ्रंट भी मैंने उसी तरीके से काटा है ऑन फोल्ड, एंड साइड का सीम अलाउंस का मार्जिन मार्क कर दिया। अब हम नेक काटते हैं। पहले नेक की चौड़ाई मार्क कर लें आप। हाँ, ये देखिए, शोल्डर बैक का 1/2 इंच ऊंचा होता है, ये मैं बता रही हूँ आपको, ये याद रखें। बैक का शोल्डर 1/2 इंच ऊंचा होता है, बाद में कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए बता रही हूँ। नेक की चौड़ाई एंड नेक की लंबाई मैंने मार्क कर लिया है। मैं नेक का कुछ और शेप देने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ और शेप चाहिए, इसीलिए मैंने अभी नेक काटा नहीं है। एंड आपको कैनवस पे भी कट करना दिखाना है, इसके लिए मैंने काटा नहीं। ये पेपर कैनवस है जो यूज़ होता है नेक्स बनाने में, नेक लाइन बनाने में, जिसका एक साइड शाइनी है। और वो शाइनी इसलिए है क्योंकि आयरन करके वो स्टिक हो जाता है फैब्रिक पे। तो इस तरीके से फोल्ड करके हम उसको नीचे रखेंगे, नेक के नीचे रखेंगे और शेप कट कर देंगे। थोड़ा सा नीचे सीम एक्स्ट्रा कैनवस रखे, पहले सिर्फ कट कर दें नेक को, फिर फैब्रिक को हटाएं और एक या 1.25 इंच के मार्जिन के साथ इसको कट कर दें। 1 या 1.25 इंच के मार्जिन के साथ इसको कट कर दें। इसी तरीके से हम बैक का भी नेक काटेंगे कैनवस के साथ। फोल्ड करके बैक का शेप बना दें फैब्रिक पे। ये चौड़ाई है
एंड बैक नेक की लंबाई है 2.5 इंच। इस तरीके से शेप बना दें। ये स्मॉल बैक नेक की ड्राफ्टिंग है। बड़े बैक नेक के लिए ये शोल्डर की ड्राफ्टिंग न इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लाउजेस में ये शोल्डर न बनाएं, उसके अलग कैलकुलेशन होते हैं बड़े बैक नेक के। ये छोटे बैक नेक के लिए है। यहाँ भी मैंने ऐसा कैनवस नीचे रख दिया फोल्ड करके एंड गले का शेप काटूंगी। फैब्रिक हटाएंगे आप ऊपर का, सेंटर पॉइंट को नॉच दे देंगे ताकि जॉइनिंग में आसानी हो। फैब्रिक हटाएंगे एंड कैनवस को थोड़े से मार्जिन के साथ जॉइन करेंगे नहीं, कट करेंगे। अब आते हैं स्टिचिंग की तरफ। इस नेक के कैनवस को एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत होगी, तो एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले। फैब्रिक के राइट साइड पे इस कैनवस को पिन करें। आप स्टिक भी कर सकते हैं आयरन से, मैं पिन कर रही हूँ एंड स्टिच कर रही हूँ। उसका जो शाइनी हिस्सा है वो ऊपर रखें एंड पिन अप कर दें अच्छे से नेक लाइन को पहले, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो डायरेक्टली विदाउट पिनिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले नेक लाइन को अच्छे से सेटल कर दे फैब्रिक पर, उसको अच्छे से पिन कर दे और एकदम बारीक मार्जिन से उसे स्टिच कर दे। एकदम किनारे पे उसको स्टिच कर दे बारीक मार्जिन से। उसी तरह से बैक नेक भी लगाएं। शाइनी साइड ऊपर रखें। अगर आप स्टिक नहीं कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, तो शाइनी साइड को ऊपर रखें। आप इस कैनवस को लगाएंगे फैब्रिक के राइट साइड पे, रॉन्ग साइड पे नहीं लगाएंगे। एंड एकदम किनारे पर आप उसको स्टिच कर देंगे। अब कैनवस का जो बाहर का मार्जिन एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आप कट कर देंगे। मार्जिन के बाहर कट करें, मार्जिन को कट ना करें वरना दोबारा सिलना पड़ेगा आपको। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है दोनों के लिए, फ्रंट एंड बैक। एंड इस तरीके से नेक को पलट के रॉन्ग साइड की तरफ लेकर आएंगे। नेक के कैनवस को पलट के रॉन्ग साइड की तरफ लेकर आना है आपको एंड अंदर के किनारे पर सिलाई मारना है, स्टिच करना है। ऐसा करने से नेक फिक्स हो जाएगा फैब्रिक को। अगर आप बेसिक स्टिचिंग नहीं जानते तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मेरा बेसिक सुइंग कोर्स भी लें, जिसमें आपको सुइंग की सारी बारीकियाँ समझ में आएगी। मैं इस कोर्स में तो बताऊंगी ही स्टिचिंग हर गारमेंट का, लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मेरा बेसिक सुइंग कोर्स भी लें, जिसमें आपको स्टिचिंग की सारी बारीकियाँ समझ में आएगी। तो ये बैक नेक को भी आपको इसी तरीके से पलट के रॉन्ग साइड पे लाना है। बैक नेक के कैनवस को भी पलट के रॉन्ग साइड पे लाना है एंड अंदर के सिलाई पे, अंदर के किनारे पे स्टिच करना है। इसके आगे नेक के अंदर के हिस्से को, अंदर के फैब्रिक को आपको कट करना है। कैनवस छोड़ के नेक के अंदर के फैब्रिक को, अननेसेसरी फैब्रिक को आप कट कर देंगे। फ्रंट को एंड बैक को दोनों को वैसे ही करें, अननेसेसरी फैब्रिक को आप कट कर दें। अब स्लीव्स लीजिए। स्लीव्स के नीचे हेमलाइन पे हमने 1 इंच का सीम अलावेंस छोड़ा है, वो आधा इंच का फोल्ड करके आप स्टिच कर देंगे दोनों भी स्लीव्स। रॉन्ग साइड पे आपको फोल्ड करके स्टिच करना है, राइट साइड पे नहीं, रॉन्ग साइड पे आपको फोल्ड करके स्टिच करना है।
स्लीव्स हो गए। अब नेक लगाने से पहले हम क्लियर करते हैं डार्ट को। हम पहले डार्ट स्टिच कर लेते हैं। स्टार्टिंग किनारे से एंडिंग पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आपको स्टिच करना है। और कैसे स्टिच करना है, जैसे डार्ट का शेप है वैसे आप सिलते जाइए। बीच में थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन है और साइड में कम 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 होते आता है मार्जिन। तो जैसा शेप है वैसा आप स्टिच करते जाइए स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। दोनों भी डार्ट्स को आपको स्टिच करना है बैक साइड में, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड, जो कि सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, आगे की साइड पे एंड पीछे की साइड पे। डार्ट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, खासकर फीमेल गारमेंट्स में, जो कि शेप देती है, शेप देने में मदद करती है आपके गारमेंट्स को। एंड ये सिंपल कुर्ती है। और आजकल के ज़माने में कुर्ती में फ्रंट में डार्ट नहीं होते, बैक में डार्ट होते हैं, इसीलिए हमने बैक डार्ट की कुर्ती बनाई है। वैसे फ्रंट में भी दे सकते हैं आप। अब फ्रंट पार्ट ले, इस पे भी हम नेक जॉइन करेंगे। कैनवस का जो नेक है, कैनवस पे कटा जो नेक है, उसके फैब्रिक को फैब्रिक पे रखेंगे। एंड ये याद रखिए कि कोई भी नेक आप सेंटर से पहले जोड़ें, पिन अप करें एंड फिर उसके किनारे को जॉइन करें। किनारा अगर बाहर निकलता है तो उसे निकलने दें, मगर सेंटर से शुरू करें। दूसरी मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि कैनवस के कटे नेक को आपको खींचना है, लेकिन फ्रंट एंड बैक का जो नेक है, फ्रंट एंड बैक के बॉडी पे जो कटा नेक है, उसको आपको नहीं खींचना है, वरना नेक बहुत लूज़ हो जाएगा। कैनवस पे जो नेक कटा है उसको ही आपको खींचना है, थोड़ा सा स्लाइटली खींचना है, प्रेशर देना है। मगर फ्रंट एंड बैक के बॉडी पे जो नेक कटा है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, वरना नेक लूज़ हो जाएगा। एंड नेक को सेंटर से ही जोड़ना है हमेशा। अब इस नेक को रॉन्ग साइड पे पलटने के पहले हमें छोटे छोटे नॉचेस देने हैं, कट्स देने हैं, ताकि ये आसानी से पलट जाए रॉन्ग साइड पर। एंड जहाँ दो सिलाई मिलते हैं उस कोने पे तो आपको कट देना ही है, मगर ये ध्यान रहे कि स्टिच पर कट ना चढ़े, वरना नेक खुल जाएगा। सो सिर्फ मार्जिन के अंदर जो 1/4 इंच का मार्जिन आपने दिया है, सीम अलावेंस पे आपने स्टिच किया है, उसके अंदर आपको छोटे छोटे कट्स देने हैं। एंड जहाँ दो सिलाई मिलते हैं वहाँ पर मेन या ध्यान से कट दे ही, ज़रूरी है गले को पलटने के लिए, वरना वो पलटेगा नहीं रॉन्ग साइड पे। तो ये नॉचेस बहुत ज़रूरी होते हैं नेक लाइन में, ध्यान से दे। शेप अच्छे से आयन कर दे, यहाँ पर आयनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह से पलटने के बाद, फ्रंट एंड बैक का नेक पलटने के बाद उसे अच्छे से आयन कर दें। तो हम मिलते हैं अब आयन करने के बाद। ये हमने दोनों नेक्स को आयन कर दिया है। अब जॉइन करते हैं हम शोल्डर। तो शोल्डर को आप कैसे जॉइन करेंगे, वो इस तरीके से आप ये बैक रखेंगे राइट साइड ऊपर, उस पे आप फ्रंट का शोल्डर रखेंगे। राइट फेसिंग राइट आपको रखना है, राइट फेसिंग राइट आपको रखना है। दोनों शोल्डर्स को जॉइन करें। बाहर का कैनवस पीछे का कैनवस खोल दे। पीछे के जो बैक के जो नेक का कैनवस है उसे खोल कर पलट के आगे की तरफ लेकर आए। वंस अगेन देखें, शोल्डर, ये बैक का शोल्डर है, बैक
उस पर हम रखेंगे फ्रंट का शोल्डर एंड बैक का जो नेक का कैनवस है उसे हम पलट के फ्रंट के नेक पर लेकर आएंगे एंड अपने शोल्डर पर आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है तो आधे इंच के मार्जिन पर ही हम स्टिच करेंगे। दोनों भी शोल्डर्स आधे इंच के मार्जिन से ही हम स्टिच करेंगे। दूसरा शोल्डर भी उसी तरह करेंगे। दोनों शोल्डर्स जॉइन करेंगे एंड बैक का नेक कैनवस पलट के आगे के नेक कैनवस पे लेकर आएंगे एंड आधे इंच के मार्जिन से हम स्टिच करेंगे। डबल स्टिच दे दे, दोबारा स्टिच करें एंड आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन होना ही चाहिए, वरना ऊपर से नेक लूज़ हो जाएगा। जितना ही स्टिचिंग मार्जिन आप जहाँ छोड़ते हो उतने ही स्टिचिंग मार्जिन से आपको जॉइन करना है, स्टिच करना है। एंड अब इस तरीके से अच्छे से खोल दें नेक को। अब इसके बाद हमें शोल्डर का सेंटर पॉइंट ढूंढना है। आपने पैटर्न ड्राफ्ट में देखा होगा कि बैक का शोल्डर आगे के शोल्डर से आधा इंच ऊंचा है, तो ये शोल्डर जो हमने जॉइन किया है ये ऑब्वियसली सेंटर पॉइंट नहीं है। तो आप कैसे ढूंढेंगे? इस तरीके से फ्रंट आर्म होल एंड बैक आर्म होल को अच्छी तरीके से सेटल करें एंड उसके बाद जो मिलता है वो होगा आपका सेंटर पॉइंट। वो जॉइनिंग सेंटर पॉइंट नहीं होगा, बल्कि उसके आगे थोड़ा सा आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा पीछे की तरफ, क्योंकि बैक नेक ऊंचा था फ्रंट नेक से। तो ये सेंटर पॉइंट निकालना ज़रूरी है। अगर आप स्टिच को सेंटर पॉइंट पकड़ के स्लीव्स को जॉइन करेंगे तो पीछे की तरफ आपको एक झोल दिखाई देगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट आपने नहीं निकाला। इस तरीके से आपको सेंटर पॉइंट निकालना है, एक नॉच दे देना है जो कि शोल्डर के स्टिचिंग से थोड़ा सा आगे होगा बैक साइड की तरफ। ये सेंटर पॉइंट होगा, स्टिच सेंटर पॉइंट नहीं होगा। होप आपको समझ में आया होगा मुझे क्या बोलना है। तो इस तरीके से याद से सेंटर पॉइंट निकालें, उसके बाद ही स्लीव्स को जॉइन करें। अब स्लीव्स का जो सेंटर नॉच है उसे बॉडी के नॉच से जॉइन कर, राइट फेसिंग राइट, इस तरह से आप पिन कर ले। स्लीव्स का सेंटर नॉच बॉडी के शोल्डर नॉच से जॉइन करें एंड स्लीव का साइड का नॉच बॉडी के साइड के नॉच से जॉइन कर दें। एंड जॉइन करना शुरू करें। अगर थोड़े से हल्के से खींचने की ज़रूरत है तो खींचे, लूज़ छोड़ने की ज़रूरत है तो लूज़ छोड़े। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपका स्लीव्स ठीक तरीके से नहीं कटा है, मेजरमेंट में कहीं कुछ गड़बड़ है, वो चेक कर लें। इसी तरह से इस साइड पे जब आप बैक साइड पे आएंगे, साइड का नॉच साइड के नॉच से जॉइन कर लें एंड सिलाई मारें। आर्म होल पे हमने 3/8 इंच का सीम अलावेंस छोड़ा है, तो 3/8 इंच के मार्जिन से ही आप जॉइन करेंगे। जैसे ये स्लीव्स जॉइन किया है वैसे वो स्लीव्स भी जॉइन करेंगे आप। शेप ध्यान में रखें, आगे का स्लीव का आगे का शेप फ्रंट से ही जॉइन होना चाहिए एंड स्लीव्स का पीछे का शेप बैक से ही जॉइन होना चाहिए। स्लीव का सेंटर नॉच शोल्डर के नॉच से इस तरीके से जॉइन करके पिन कर दे एंड स्लीव्स के दोनों साइड के नॉच बॉडी के दोनों साइड के नॉच के साथ मिलाकर आपको 3/8 इंच के सीम अलावेंस से स्टिच करना है। अब दोनों स्लीव्स जॉइन होने के बाद हम आते हैं साइड्स जॉइन करने की तरफ। स्लीव्स जॉइन हो गए, शोल्डर्स जॉइन हो गए, अब साइड्स जॉइन करेंगे और कुर्ती को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हम पलट देते हैं, रॉन्ग साइड ऊपर लाएंगे, राइट फेसिंग राइट इस तरीके से रखेंगे फ्रंट एंड बैक को। स्लीव्स का मार्जिन मार्क कर लें।
स्लीव्स अराउंड है 7 इंचेस, वो मार्क कर ले। फ्रंट में बॉडी में मार्किंग ऑलरेडी मैंने कर दिया है, स्लीव्स में मार्किंग नहीं किया था। बॉडी में साइड का सीम अलाउंस मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, तो स्लीव्स राउंड मैं मार्क करूँगी। इस तरीके से जितना भी आपका है वो मार्क करें, एंड उस मार्क से इस साइड के नॉच तक मैं मार्क कर दूँगी। तो स्लीव्स का मार्किंग मैं साइड के नॉच तक मार्क कर दूँगी। एंड शुरू करते हैं साइड के स्टिचिंग की तरफ। बराबर सीम अलाउंस पर आपको स्टिच करना है, सीम अलाउंस के बाहर स्टिच न करें वरना कुर्ती मेजरमेंट से लूज़ हो जाएगी। बराबर सीम अलाउंस पे स्टिच करें, ऊपर से लेके नीचे तक। फ्रंट एंड बैक के दोनों किनारों को एक की दूसरे के ऊपर बराबर रखें। आगे पीछे रखेंगे तो फिर से कुर्ती लूज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से डबल स्टिच आप मार दें, और एक बार आप मार लें स्टिच को, ये ज़रूरी है वरना सिलाई निकल जाने के चांसेस होते हैं। एक साइड करने के बाद दूसरी साइड की तरफ आए, उसी तरह स्लीव्स का मार्किंग मैंने कर दिया है, नॉट से जॉइन कर दिया उस मार्किंग को। एंड साइड में मार्किंग मैंने ऑलरेडी कर दिया था सीम अलाउंस का, तो इस तरीके से मैं उसे सिल लूँगी। बराबर आपको मार्किंग पे स्टिच करना है वरना कुर्ती लूज़ हो जाएगी। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है स्टिचिंग में, पूरी कुर्ती में, कि जितना सीम अलाउंस आपने रखा है उतने सीम अलाउंस पे स्टिच हो जाना चाहिए, वरना मेजरमेंट से कुछ अलग बन जाएगा फाइनल गारमेंट। के स्टिचिंग हो गए हैं। अब हिप से लेके नीचे तक का जो हिस्सा है कुर्ती में डबल फोल्ड होता है, आपने देखा होगा। तो इस तरीके का हाफ इंच का डबल फोल्ड हम करेंगे, क्योंकि 1 इंच का सीम अलाउंस छोड़ा था। तो नीचे से शुरू करेंगे, हमेशा नीचे से शुरू करेंगे, उसे हिप तक लेकर आएंगे। मतलब साइड का जहाँ जितना स्टिच है, जहाँ तक जो स्टिच है वहाँ तक हम डबल फोल्ड करते हुए लेकर आएंगे। ये एक साइड का हो गया। अब आप लीवर ऊपर उठाएं, कपड़े को घुमाएं इस तरीके से, दूसरी साइड में आएं, डबल फोल्ड करे रखना है आपको। फिर से लीवर को उठाएं, कपड़े को घुमाएं एंड दूसरी साइड का डबल फोल्ड पूरा कर दें। इसके साथ साथ आपको उसी के किनारे से भी सिलाई मारनी होगी। कुर्ती में इसी तरह से होता है, किनारे पर भी सिलाई मारी जाती है। और जैसा आपने इस तरफ किया है, इस साइड पे किया है डबल फोल्ड, उसी तरह आपको उस साइड पे भी डबल फोल्ड करना पड़ेगा। ये एक साइड हो गया। आते हैं हम दूसरी साइड। उसी तरह से नीचे से शुरू करते हुए डबल फोल्ड, हाफ इंच का आपको डबल फोल्ड करना है, क्योंकि 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन है। ये हिप तक लेकर आए, जहाँ तक उस साइड की सिलाई है वहाँ तक लेकर आए, कपड़ों को घुमाएं, दूसरी तरफ आए एंड दूसरी तरफ का डबल फोल्ड पूरा कर दें। ओके, ये हो गया। एंड उसी डबल फोल्ड की किनारी पर भी आपको एक सिलाई लगानी है, एकदम किनारी पर। एंड फिनिशिंग के साथ करें, अच्छे से करें, जो भी सिल रहे हो अच्छे से सिलें कि फाइनल प्रोडक्ट आपका बहुत खूबसूरत नज़र आए। अब ये साइड्स को कंप्लीट करने के बाद आती है दामन की हेमलाइन की बारी। हेमलाइन पे हमने 1 इंच का सीम अलाउंस रखा था, तो हम हाफ इंच का डबल फोल्ड कर देंगे। एक बार हाफ इंच, फिर डबल फोल्ड हाफ इंच, ऐसा पूरा हेमलाइन हम कंप्लीट कर लेंगे।
इसी के किनारे से भी हमको सिलाई मारनी है, हेमलाइन के किनारे से भी हमको सिलाई मारनी है। आप दूसरी तरफ आएंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों के हेमलाइन को आपको डबल फोल्ड करना है। दूसरी तरफ आए, बगैर चेक किए डबल फोल्ड न करें। जब आप दूसरे लेयर पर आएँ तो चेक करें उसको, और जितना भी होता है उतना डबल फोल्ड कर दें। ये दोनों के हेमलाइन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखते हैं कि हम नेक के साथ क्या करेंगे। कुर्ती तो स्टिच हो गई, मगर उसका नेकलाइन अभी तक कच्चा है, तो इस नेकलाइन को हमको हेमिंग करना है, विजिबल हेमिंग करना है। इस तरीके से मैंने धागा डाला है नीडल में, सिंगल धागा डाला और डबल पकड़ के उसको नॉट मार दी। एंड इस तरीके से हम हेमिंग करते जाएंगे। पहले बॉडी से एक टाका उठाएंगे, फिर कैनवस से टाका उठाएंगे, बॉडी से टाका उठाएंगे, फिर कैनवस से टाका उठाएंगे। इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ ये याद रखें कि आगे के साइड पे ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए ये हेमिंग। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एकदम छोटा सा एक स्ट्रैंड जितना ही आप बॉडी से उठाएंगे। बहुत ज़्यादा कपड़ा नीडल में नहीं उठाएंगे आप, वरना वो आगे की तरफ बहुत गंदा दिखेगा, अगली दिखेगा। तो एकदम सफाई से आपको इस तरीके से हेमिंग करनी है, आगे के नेक को एंड पीछे के नेक को, एंड आप कुर्ती को कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गई स्टिचिंग सिंपल कुर्ती की। एंड सिंपल कुर्ती का ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग यहाँ पर ख़त्म होता है। कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।